हॉस्पिटल के कुछ अधिकारी लोग हैं जो दलालों से मिले हुए हैं। तो हॉस्पिटल में कितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं? नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं अभी हूँ और राज अनुमंडल हॉस्पिटल में। यहाँ पर दलालों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद जो मरीज आते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आइए हम हॉस्पिटल में चलते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है, अस्पताल में किसी प्रकार के कार्य के लिए अस्पताल प्रबंधन से संपर्क करें, दलालों के झांसे में ना आए। यहाँ पर लिखा गया है दलालों के झांसे में ना आए, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर दलाली कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैं फिलहाल अंदर चलूँगा और मैनेजर सर से या प्रभारी से मैं बात करने का पूरा प्रयास करूँगा कि सर क्या बोल रहे हैं। आइए इधर आइए, आइए इधर आइएगा, इधर आइएगा। मैं चलूँगा डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव, इधर आइएगा, इधर आइएगा, यही चैम्बर है। सर मैं थोड़ा अंदर आना चाहता हूँ सर, थोड़ा अंदर आना चाहता हूँ सर। डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव आपका नाम? सर आपका नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार है। किस पोस्ट पर है यहाँ पे? मैं अस्पताल प्रबंधक हूँ यहाँ का। अच्छा, मैनेजर है आप यहाँ के? जी। अच्छा सर, मैं थोड़ा आपसे एक सवाल करना चाहूँगा सर। थोड़ा मैं सवाल यही करूँगा आपसे हैं कि जो बाहर के मरीज आ रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, हमारे तरफ से अस्पताल प्रशासन इस पर काफ़ी गंभीर है और इस तरह का कोई शिकायत मिलता है किसी भी पब्लिक के माध्यम से तो उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं और इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब कोई अगर मरीज आकर कंप्लेन कर रहा है आप उस पर एक्शन लेते हैं? 100%। आज भी कुछ मरीज के साथ हुआ है, मारपीट हो गया पैसे को लेकर? हाँ, इसका संज्ञान में आया है और इसका हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं। जो नियमानुकूल कार्रवाई होगा संबंधित पर हम लोग शो कॉज करेंगे। तो हॉस्पिटल में कितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं? हमारे यहाँ 10 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, 2 आयुष डॉक्टर हैं। क्या क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल में अभी? हॉस्पिटल में हमारे यहाँ जैसे अभी हाल फिलहाल में ईसीजी स्टार्ट हो गया है, ईसीजी हम लोग करवा रहे हैं। इसके साथ डायलिसिस की सुविधा हो चुकी है। अब तक हमारे यहाँ 341 डायलिसिस हो चुका है, जो हमारे लिए एक अचीवमेंट है। अच्छा, ऐसा भी है कुछ लोग बोल रहे हैं कि दलाल लोग बाहर खड़ा रह रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, एक्सरे के लिए, उस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हैं और जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसके माध्यम से हम लोग जो उचित होता है, जो नियमानुकूल कार्रवाई है वो हम लोग करते हैं। मतलब जो दलाल लोग उस पर कार्रवाई आप करते हैं? 100% हम लोग लिख करके भी दिए हैं। जो चिन्हित होते हैं उन पर हम प्रशासनिक कार्रवाई के लिए हम लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। कुछ लोग का आरोप है कि हॉस्पिटल के कुछ अधिकारी लोग हैं जो दलालों से मिले हुए हैं। नहीं, ये नियम मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई बात है। अगर इस तरह का कोई संज्ञान में आता है और प्रूफ होता है तो हम लोग निश्चित तौर पर इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इमरजेंसी के लिए क्या क्या सुविधा है सर? इमरजेंसी में हमारे यहाँ एक डॉक्टर 24 आवर रहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर 24 आवर रहते हैं। इसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ रहता है और बाकी सारी इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आईसीयू छोड़ करके। आईसीयू हमारे नहीं है। एक महीना में कितना सफल ऑपरेशन होता है यहाँ पे? ऑपरेशन मतलब देखिए, हमारे यहाँ ट्यूबलाइजेशन होता है, बंध्याकरण होता है और महीना में हम लोग का जैसे ऑफ सीजन अभी चल रहा है ना, तो अभी ऑफ सीजन में, इस सीज़न में थोड़ा सा कम होता है और क्योंकि सावन का भी मौसम है तो बंध्याकरण वाली मरीजें कम आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो औसत है लगभग 100 के आसपास होता ही है। आँख के लिए कोई डॉक्टर है? हाँ, आँख के लिए डॉक्टर दीक्षा मैडम है। दीक्षा मैडम है? हाँ। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये हो जाता है ना, मतलब आए दिन सुनने को मिलता है दलालों के लिए कि हाँ दलाली ये कर रहे हैं, चाहे दलाली वो कर रहे हैं, और गेट पर वहाँ पर खड़े रहते हैं दलाल लोग। जैसे कोई मरीज निकलता है तो पूछा जाता है आप क्या कराने आए हैं, कोई बोलता है अल्ट्रासाउंड कराने आए हैं तो बोला जाता है चलिए हम 200 में कराते हैं, कोई बोलता है 400 में कराते हैं। तो मतलब हॉस्पिटल में ये सब व्यवस्था नहीं है अल्ट्रासाउंड वाला? देखिए, अल्ट्रासाउंड मशीन है हमारे पास पीएनडीटी एक्ट के तहत लाइसेंस भी मिला हुआ है। समस्या ये है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ वो अभी मैटरनिटी लीव पर हैं। डॉक्टर शानिला कासिम हैं, डॉक्टर हैं, वो मैटरनिटी लीव पर हैं। वो जब आ जाएंगी लीव से वापस तो हम लोग रेगुलर कर पाएंगे। हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से अभी तक कितने दलालों को पकड़ा जा चुका है? क्योंकि तो आज से हो नहीं रहा है, बहुत दिन से हो रहा है। देखिए, पकड़ना हमारा काम नहीं है, ये प्रशासनिक कार्रवाई होती है। हम लोग चिन्हित करते हैं और उचित कार्रवाई के लिए हम लोग लिख देते हैं। और आप देखिएगा हमारे अस्पताल में जगह जगह लिखा हुआ है दलालों से सावधान, और लोग को कन्विंस भी करते हैं कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें। अपना कोई समस्याएं हैं, कुछ जानकारियाँ चाहिए तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से संपर्क करें, है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इन लोगों के झांसे में ना आए, यही हमारी कोशिश रहती है। बिल्कुल, मैं आपको सुना रहा था और राज अनुमंडल हॉस्पिटल है, वहाँ के मैनेजर साहब हैं
और यहाँ पर क्या विधि व्यवस्था है और दलालों को लेकर जो भी लोगों के बीच में चल रहा है, सर उसका बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। तब तक आप बने रहिए हमारे पता लोग बिहार पर। अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।